नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद बीज गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बहुपद, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या आज हम वह बता देते हैं आपको। पढ़ेंगे आज बहुपद की पहचान। क्या पढ़ेंगे? बहुपद की पहचान। दूसरा पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप और तीसरा पढ़ेंगे बहुपद का गुणांक और चौथा पढ़ेंगे बहुपद का घात। सबसे पहले इसको समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और फिर इससे संबंधित प्रश्न को भी बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो के साथ और इसका पूरा कंसेप्ट और प्रश्नावली को हल कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बहुपद की पहचान। कैसे? अब जानिए कि कौन सा समीकरण बीज गणित का कौन सा जो है रूप है वह बहुपद होता है। तो जान लीजिए। सबसे इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन बहुपद नहीं होता है। तो जानिए, अगर कोई रूट में हो, कोई भी अगर बीज गणित का मतलब अक्षरपद ABCD का अक्षर अगर रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होगा, जानिए। और दूसरा, अगर वह बट्टा में भी हो, ABCD का अक्षर अगर बट्टा में हो यानी चर राशि अगर बट्टा में हो तब भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा, अगर वह माइनस में पावर है, अगर चर राशि का पावर माइनस में हो तब भी बहुपद नहीं होगा। और अंतिम है कि अगर वह बट्टा में हो, पावर अगर अचर पद का पावर बट्टा में हो तब बहुपद नहीं होगा। ये तीनों स्थिति में बहुपद नहीं होगा। कब बहुपद नहीं होगा? जब कोई चर राशि रूट में हो तब बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर राशि स्वयं बट्टा में हो यानी हर के रूप में हो तब वह बहुपद नहीं होगा। अगर वह राशि अचर राशि का पावर माइनस में हो तब वह बहुपद नहीं होगा। अगर वह चर राशि का पावर बट्टा में हो तब भी बहुपद नहीं होगा। तो आप समझ गए हो। तो देखिए, अगर यह लिखा हो x² प्लस x प्लस 1/x तो यह बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस रूप में आ गया यानी x बट्टा में हो गया। अगर इस रूप में हो तब भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि x जो है वह रूट में है, बहुपद नहीं होगा। अगर इस तरह से हो तब भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर माइनस में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। अगर इस तरह के हो तब भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर बट्टा में है। तो इस प्रकार का कोई भी पद नहीं होगा तभी बहुपद होगा। जैसे x² प्लस 5x प्लस 4, यह देखिए यह बहुपद होगा। क्यों बहुपद होगा? क्योंकि यह पूरे को देखा जाए तो यह न रूट में है, न यह बटा में है, न इसका पावर माइनस में है, न कोई बटा पावर में है, इसलिए यह बहुपद होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कौन सा बहुपद होगा। अब यह देखिए x² प्लस 7x प्लस 3 अभी रूट में है तो यह बहुपद होगा क्योंकि यह अचर राशि बहुपद में है। अचर राशि जो है वह रूट में है इसलिए बहुपद होगा। अचर राशि जो है वह रूट में है इसलिए बहुपद होगा। अगर चर राशि रूट में रहता तो बहुपद नहीं होता। तो देख रहे हैं आप। इसी तरह अगर 3/4 x² प्लस 5x प्लस 6 तो यह भी बहुपद होगा। क्यों? बट्टा में तो है लेकिन बट्टा में x नहीं है, बट्टा में 3 है, इसलिए बहुपद होगा। तो समझ गए होंगे कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो आप समझ गए।
चलिए इसको समझ जाने के बाद आप जो देखेंगे वह देखेंगे दूसरा बहुपद का मानक रूप। मान लीजिए कि कोई बहुपद दिया गया है तो उसको मानक रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो उसके जो घात होंगे, समझ रहे हैं बात, घात जो होंगे उसको घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए। घटते हुए क्रम में आसान होगा, सबसे ज्यादा पावर, उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, अंत में सबसे कम पावर वाला को लेकर इस तरह से लिख करके सजा देते हैं तो वह एक बहुपद का मानक रूप हो जाता है। तो समझ गए बात को? किसी भी बहुपद को मानक रूप आपको लिखना है तो उसके घात के हिसाब से, उसका जो घात है उसके घात को घटते क्रम में सजा दीजिए। यानी सबसे बड़का घात वाला को सबसे पहले, ओ से छोटका को उसके बाद, फिर छोटका को उसके बाद करते करते सबसे अंत में जब सबसे छोटका को लिख देते हैं तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो देखिए क्या करते हैं, यह देख लीजिए एग्जाम्पल से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 प्लस 3x प्लस 5x क्यूब प्लस 1। यह देखिए यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में आप कैसे लिखेंगे? तो मानक रूप में आप ऐसे लिखेंगे, सबसे ज्यादा पावर इसमें देखिए कौन क्या है, तो x पावर 4 इसका है, तो x पावर 4 हो गया। फिर उससे कम कौन पहले है, उसके बाद इसके बाद कौन कम है, यह है, तो लिखेंगे 5x क्यूब। उसके बाद कौन है, एक्स स्क्वायर, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए 3x प्लस 1। तो यह हो गया इस बहुपद का मानक रूप। तो मानक रूप लिखना आसान है। अब है बहुपद का गुणांक। अब बहुपद का गुणांक आप कैसे लिखेंगे? कोई भी बहुपद दिया गया हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इस बहुपद में किसी चीज का गुणांक पूछ सकता है। जैसे इसमें पूछा कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणा के रूप में क्या है, 5 है, तो x का गुणांक बराबर 5। अगर इसके जगह पर x का गुणांक न पूछता, आप कहता कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछिए, तो क्या लिखते आप? एक्स स्क्वायर के बगल में एक है छुपा हुआ, छुपल है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, बराबर 1 छुपा हुआ है तो 1 लिख देंगे। इसी प्रकार अगर आपको यहां दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक हो गया आपका 1। यहाँ x का गुणांक क्या हो गया, 1, यह भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि जिस चीज का गुणांक पूछे तो उसके वह गुना में क्या है वह उसका गुणांक हो जाए। जैसे y के स्क्वायर का गुणांक पूछे तो y स्क्वायर के ठीक गुना में कौन है, तो उसको लिख देंगे आप ना। इसी प्रकार आप एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, कुछ भी चीज का गुणांक पूछे तो आप सबसे पहले देखना है कि उस बहुपद में उस बहुपद के उस चर राशि के गुणांक में क्या है। अगर गुणांक में नहीं है तो समझ जाइए एक, अगर वो हैले नहीं है, मान लिया जाए कि कोई दिया हुआ है बहुपद लेकिन वह चर राशि जिसका गुणांक पूछा जा रहा है वो हैले नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उसका गुणांक 0। ठीक है, जिस बहुपद का किसी चर राशि का गुणांक पूछा जाए और वह चर राशि वहां नहीं है, समझ में आए, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए और उस बहुपद में एक्स स्क्वायर हैले नहीं है तो 0। वाई क्यू का गुणांक पूछा जाए और वाई क्यू वहां हैले नहीं तो उसका बहुपद क्या हो जाएगा, उसका बहुपद हो जाएगा 0। तो समझ गए बात को। अब पढ़ना है चौथा घात। घात पढ़ना है, तो घात कैसे जानेंगे, तो सबसे ज्यादा पावर बहुपद में जो बना के होगा वही उसका घात होगा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ सबसे ज्यादा पावर कौन है, एक्स स्क्वायर, तो इसका घात हो गया एक्स। यहाँ देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इस बहुपद में देखिए किसका, एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए इसमें सबसे ज्यादा घात वाला कौन है, तो देखेंगे 4 है, तो सबसे इसका घात हो गया 4। तो बहुपद में जो सबसे बड़ा घात है वह उस बहुपद का घात कहलाएगा। अब हम इसका प्रश्नावली समझेंगे और प्रश्नावली के हिसाब से इस मैथ को बनाएंगे और आप हमारे साथ बने रहे। अगर आपने अब तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा वीडियो लग रहा है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज में। तो लेके आ गए हैं एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नावली जिसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको लिखा हुआ है ऊपर कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद है, माने कौन कौन इसमें आपका बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। बहुपद होने पर उसकी घात को भी लिखना है। मतलब इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, और अगर बहुपद है तो उसको घात को लिखना है। यही आपका प्रश्न है। तो चलिए आप पहले से समझ गए हैं, एक बार और दोहरा लेते हैं कि बहुपद वह नहीं होता है जिसका चर राशि घात में हो, ठीक है, चर राशि रूट में हो, और जिसका घात जो है किसी चर राशि का बट्टा में हो, और किसी का घात बट्टा में हो। तो चर राशि तो समझ गए। एक बार और दोहरा देते हैं कि बहुपद वह नहीं होता है जिसका चर राशि रूट में हो। क्या में हो? रूट में हो, ठीक है। फिर बहुपद वह नहीं होता है जिसका चर के घात जो है वह बट्टा में हो, या चर का घात माइनस में हो, या वह चर स्वयं बट्टा में हो, ठीक है। ऐसे बहुपद नहीं होंगे। तो उसको ख्याल रखते हुए हम क्या करेंगे, इस बहुपद को पहचान लेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला लिखा हुआ है x पर पावर 4 माइनस 2x² प्लस x प्लस रूट 2। इसमें यह बहुपद है कि नहीं है? तो देखिए न यह रूट में है, कोई रूट में है, लेकिन यह क्या है, अचर राशि रूट में है, माने ABCD के अक्षर नहीं है। तो न यह रूट में है कोई x जो है, न कोई रूट में है, और न x कोई बटा में है, न कोई x के ऊपर कौनों के घात माइनस में है, न घात बट्टा में है। तो इसका मतलब यह बहुपद है। तो हम इसको है में है तो इसे टिक लगा देते हैं। अब जहां तक घात की बात है तो सबसे ज्यादा घात कौन है इसमें? सबसे ज्यादा पावर 4 है, तो घात हो गया 4। बात को समझ लिए। अब 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में TQ प्लस 5 रूट T, यह बहुपद है कि नहीं? तो बहुपद वह नहीं होता है जिसके रूट में चर राशि हो। तो यहाँ रूट में चर राशि है T, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अब 3 नंबर में देखिए, y² माइनस 2/5y प्लस रूट 3। देखिए इसमें भी आप देखें तो यह किसी का भी चर न रूट में है, न चर बटा में है, न पावर उसके बटा में है, न पावर माइनस में है। तो समझ गए। तो यह भी बहुपद होगा। और घात जहां तक बात है वह घात हो गया 2। इसका यह बहुपद नहीं है इसलिए घात नहीं लिखे हैं 2 नंबर में। 3 नंबर बहुपद है तो इसका घात लिखना है। अब 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर z पर पावर 80 माइनस 1, यह भी आपका, इसमें भी कोई भी चर राशि न बट्टा में है, न रूट में है, न उसके पावर बट्टा में है, न पावर माइनस में। तो यह भी बहुपद होगा और घात जो होगा वह 80 होगा। सबसे ज्यादा पावर 80 है तो घात 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, यहां भी देखिए यह रूट में भी है, बट्टा में भी है, लेकिन चर राशि नहीं है, अचर राशि है। न चर, अब जहां तक चर राशि के बात है न वह बट्टा में है, न रूट में है, न पावर बट्टा में है, न घात बट्टा में। तो यह भी चर बहुपद होगा। अब पावर के घात का जहां तक बात है वह हो गया 2। यहां जाइए, यहां अब कहा गया, चलिए अब 5 नंबर में देखिए। 5 नंबर में आप देखेंगे तो y² है, y² प्लस माइनस 2/5y प्लस रूट 3, यह भी बहुपद होगा। क्यों बहुपद होगा? क्योंकि यहां भी वही 25 है, न रूट में, न बट्टा में, न घात में है। तो क्या है, रूट में रूट 3 है, यानी चर राशि रूट में नहीं है, इसलिए यह बहुपद
होगा और घात बराबर 2। सबसे ज्यादा पावर 2 है। यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस पावर 2 है। एक्स पर माइनस पावर 2 है, यानी माइनस पावर रहने पर बहुपद नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा यह बहुपद नहीं होगा। और घात जहां तक बात है, जब बहुपदे नहीं तो घात का सवाल ही नहीं, घात नहीं लिखाएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर देखिए, ये एक्स स्क्वायर जो है वो बटा में है, तो बटा में रहने पर बहुपद नहीं होगा, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। 9 नंबर देखिए आप, वाई क्यू माइनस 2 बटा 3 पावर है, वाई पर पावर 2 बटा 3 प्लस वाई माइनस 3। यहाँ जो पावर है, यह जो पावर है वह पावर बट्टा में है। अब बट्टा में रहने पर तो बहुपद नहीं होता है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। जब बहुपद नहीं होता, घात नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिखेंगे। अब आइए 10 नंबर इसका, एक्स पर पावर माइनस 2 प्लस 2x प्लस 3। यहां भी घात देखिए, घात क्या है, घात माइनस में है। आप जानते हैं कि माइनस में घात रहने पर बहुपद नहीं हो सकता, तो इसका भी बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जिस बहुपद में अगर चर राशि के ऊपर रूट है, वह स्वयं बट्टा में है, वह क्या है, माइनस में पावर है या बट्टा में पावर है, तो वह बहुपद नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए लेके आ गए हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि निम्नलिखित बहुपद को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप पहले बताएं कि सबसे ज्यादा पावर, उससे कम पावर, उसके कम पावर, उससे कम, और सबसे अंत में सबसे कम पावर को लिख देना मानक रूप कहलाता है। तो प्रश्न आपको दिया हुआ है यहाँ, एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x क्यूब, इसको मानक रूप में लिखना है। तो आपको दिख रहा हो सबसे ज्यादा पावर यही है 5x क्यूब, तो यहां लिखेंगे 5x क्यूब, ठीक है। उससे ज्यादा कम पढ़ा के देखिए कौन है, तो उससे कम यही है, तो क्या लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। उससे कम कौन है, x, तो लिख देंगे x। अंत में सबसे कम पावर कौन है, 8, तो हम लिख देंगे प्लस 8। तो इस बहुपद का मानक रूप हो गया यह। कितना आसान है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए इसका मानक रूप लिखना है, तो सबसे देखिए इसमें सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, तो सबसे ज्यादा पावर वाला 2y क्यूब, तो लिख दिए यहाँ 2y क्यूब। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो 4x स्क्वायर का, तो लिख देंगे प्लस 4y स्क्वायर। उसके बाद किसका नंबर आएगा, तो माइनस 3y, देख लीजिए यहाँ, तो माइनस 3y। अंत में किसका नंबर आएगा, 2 बटा 3, तो लिख देंगे प्लस 2 बटा 3। कोई दिक्कत, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ, 6x क्यूब प्लस 2x माइनस x 5 माइनस 3x स्क्वायर को मानक रूप में लिखना है। तो सबसे ज्यादा पावर क्या है, देख लीजिए माइनस x पर पावर 5। उससे कम कौन है, तो इसके कम है 6x क्यूब, तो लिख देंगे प्लस 6x क्यूब। कोई दिक्कत। उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद नंबर आता है माइनस 3x स्क्वायर, तो लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद नंबर किसका आता है, उसके बाद नंबर 2x, तो लिख देंगे प्लस 2x। यह हो गया इसका मानक रूप। और अंत वाला को देखिए, सबसे ज्यादा पावर x पर पावर टी पर पावर 4, तो टी पर पावर 4। उसके बाद माइनस टी पर पावर 3, उसके बाद माइनस टी स्क्वायर, तो यह लिख दीजिए। उसके बाद प्लस टी, तो यह भी लिख दीजिए। अब प्लस 2, तो प्लस 2 हो गया, यह हो गया। अब घात लिखना चाहे इस सब का, तो क्या लिखेंगे, इसका घात क्या हो गया 3, सबसे ज्यादा, इसका घात 3, इसका घात 5 और इसका घात 4।
तो जो सबसे ज्यादा घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है, और मानक रूप घात के अनुसार उसको सजा दीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन में तो आ गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग प्रकार के बहुपद दिए गए हैं और उसके अलग अलग चर राशियों का गुणांक लिखना है। ठीक है, आप जान गए पहले कि गुणांक क्या होता है। जिस अचर राशि का गुणांक पूछा जा रहा है तो यह देखना है उस राशि के गुना में कौन सी राशि है, वही उसका गुणांक होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन, x प्लस 3x² माइनस 5x³ प्लस x4 में x³ का गुणांक लिखिए। तो देखिए सबसे पहले x³ है कहाँ, x³ यहाँ है, और x³ देख रहे हैं, और x³ के गुना में क्या है, -5 देख रहे हैं, -5 है। तो x³ का गुणांक हो गया, क्या हो गया, आंसर आपका यही हो गया -5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x³ के गुना के रूप में -5 है, इसलिए x³ का गुणांक हो गया -5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, √3 माइनस 2√2x प्लस 6x² में x का गुणांक लिखना है। यहाँ अब x का गुणांक पूछ रहा है, तो x के गुना में क्या है देखिए, तो x के गुना में कहाँ है, यही ना x गुना है। x के गुना में क्या है, 2√2 यानी -2√2। तो यहाँ आंसर हो गया आपका -2√2। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2x - 3 प्लस x³ में x² का गुणांक लिखना है। x² कहाँ है, x² इसमें है ले नहीं, देख लीजिए। पहले ये बताएं, जो चीज खोज रहा है और वह चीज वहां नहीं है तो उसका गुणांक हो जाएगा 0। तो इसमें x² खोज रहा है गुणांक x² का, और इसमें x² है ले नहीं है, तो x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए, 3/8 x² माइनस 2/7x प्लस 1/6 में x का गुणांक पूछ रहा है। तो देखिए इसमें x कहाँ है, यही नहीं x है, 2/7 माइनस में है, तो लिख देंगे आंसर क्या होगा, -2/7 आंसर, यही गुणांक हो गया। अगला देखिए, π/2x² प्लस 7x माइनस 2/5 पाई में अचर पद लिखना है। अचर पद वह होता है जिसमें ABCD के अक्षर नहीं हो। तो कौन है ABCD का अक्षर नहीं वाला, तो वह है यह। पाई भी एक अचर राशि है, तो क्या हो गया, -2/5 पाई, ये आंसर के रूप में यही लिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस बहुपद में जाना कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे, बहुपद का मानक रूप कैसे लिखेंगे, बहुपद का गुणांक कैसे लिखेंगे, और बहुपद का घात कैसे लिखेंगे। तो सबके बारे में आपने समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।